अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैथ्स क्लास 9th चैप्टर नंबर 4 में आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज जो है वो 4.4 जो है वो करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, ठीक है। आपने इसको जो है फैक्टराइजेशन मेथड से आपने स्क्वायर रूट जो है वो फाइंड आउट करना है। बिल्कुल जैसे हमने पहले जो है फैक्टराइजेशन की हुई है बिल्कुल वैसे ही है। अगर आपने शुरू वाली एक्सरसाइज नहीं की तो पहले आप जो है वो स्टार्ट वाली एक्सरसाइज करें ताकि आप लोगों को इसकी समझ आए। फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, ठीक है। आप ऐसे ही रहने दें, आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें कि आपके पास पहले ये क्या बन जाए, ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और माइनस क्या आ जाए, ये थर्ड वाली वैल्यू आ जाए। यानी मैंने पहले 16 लिख लिया है और फिर 8x, मुझे पता है कि ये b का स्क्वायर बन रहा है और ये a का स्क्वायर बन रहा है। अब हमारे पास फार्मूला है, अगर इस वाली वैल्यू के साथ माइनस होगा तो हम a माइनस बी होल का स्क्वायर इक्वल टू हमें पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। इससे सिर्फ आपको ये आसानी हो जाती है कि देखें x का स्क्वायर a का स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, प्लस 4 का स्क्वायर तो 16 का जो है वो स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर भी जो है वो बन रहा है। 16 किसका होता है, 4 का स्क्वायर। माइनस माइनस वैसे ही आ जाएगा, 2 फार्मूले का आ जाएगा। ये देखें ये 2 ये आ जाएगा, a की जगह क्या आ जाएगा, ये वाली x आ जाएगा और b की जगह क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। वरना आपको दरमियान में जो है वो मैं दोनों तरीक़ों से क्वेश्चन जो है दो करवा दूँगी। बाकी 2 क्वेश्चन इस तरीके से करवा दूँगी, 2 अगले वाले तरीके से करवा दूँगी। अब देखें आपके पास ए स्क्वायर भी हो गया प्लस बी स्क्वायर भी है माइनस 2ab भी है, तो इसका मतलब है ये वाली फॉर्म जो है वो बनी हुई है, बन रही है। तो हम अगर ये फॉर्म बन रही है तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हमने इस वाले फॉर्म में लिख लिया तो क्या आ जाएगा, a की जगह x आ गया और माइनस माइनस आ गया और b की जगह क्या आ गया, आपके पास 4 आ गया और होल का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। और हमने दोनों तरफ क्या किया, स्क्वायर रूट ले लिया, इधर भी ले लिया और इधर भी ले लिया, चाहे आप इस वैल्यू का स्क्वायर रूट ले लो, ठीक है। और स्क्वायर रूट आ गया, ये वैसे वैसे ही नीचे आ गई। अब इक्वल आ जाएगा, आपको पता है ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और वैल्यू x माइनस 4 आ जाएगा। और जब स्क्वायर रूट से बाहर वैल्यू आती है तो साथ में क्या आ जाता है, प्लस माइनस आ जाता है। पार्ट नंबर 2 है 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4। अब देखें इसको भी हमने बना लेना है कि ये हमारा a का स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। ये हमने पहले फार्मूला लिख लिया, a का स्क्वायर क्या बन रहा है, 3x होल का स्क्वायर 9x स्क्वायर ही बन रहा है, ठीक है। 4 2 का स्क्वायर बन गया, ये आपके पास b का स्क्वायर बन गया, प्लस प्लस आ गया 2 फार्मूले का आ गया, ठीक है। a की जगह क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा और b की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस तरह आपके पास 2ab आ गया। और अब ये वाली फॉर्म बन रही थी, देखिए हमने बना के देखा कि यही वैल्यू है, वैल्यू यही वाली ली। ये देखिए हमने कहा a का स्क्वायर भी बन रहा है, b का भी बन रहा है और 2ab भी बन रहा है। तो अब अगर ये वाला बन रही है तो इसको हम इस फॉर्म में जो है वो लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। सम टाइम ये दिया होता है, हम इसको ओपन करके इस वाली फॉर्म में लिख लेते हैं। सम टाइम देखें अब ये दिया हुआ है, हमने इसकी क्लोज फॉर्म ये वाली इधर लिख ली। तो 3x प्लस 2 होल का क्या आ गया, स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट ले लिया, फिर इधर वाले स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए और जब स्क्वायर रूट से बाहर वैल्यू आती है तो प्लस माइनस आ गया। तो ये आपके पास आंसर आ गया। पार्ट नंबर 3 है, आप देख लें 3 मैंने वैसे ही किया है। देखें 36 a स्क्वायर है प्लस 84 a है और प्लस 49 है। अब हमें पता है कि ये a स्क्वायर है और ये क्या है, b स्क्वायर है, ठीक है। तो हमारे पास फार्मूला हमने लिख लिया a प्लस बी। अगर तीनों में प्लस है तो a प्लस बी आ जाएगा, अगर 2 में प्लस 1 में माइनस है तो a माइनस बी आपके पास जो है वो फार्मूला आ जाएगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, a स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए 36 का आपके पास क्या आ जाएगा, 36 जो होता है 6 का स्क्वायर होता है, 6a का स्क्वायर आ गया, ठीक है। 49 क्या हो गया, 7 का स्क्वायर आ गया, प्लस वैसे ही आ गया 2 फार्मूले का आ गया, a की जगह 6a आ गया और b की जगह 7 आ गया। अब देखें ये वाली फॉर्म
ये वाली हमने इसको लिख लिया कि ये वाली फॉर्म बन रही है। देखें ए, इसका स्क्वायर लें तो 36 ए स्क्वायर ही आ रहा है, इसका लें तो 49 ही आ रहा है, इसका भी इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो 84 ही आ रहा है। तो ये वाली फॉर्म बन रही थी, तो अब हमने इसकी क्लोज फॉर्म ये वाली लिख ली। तो ए प्लस बी होल का स्क्वायर है, ए की जगह 6 ए आ गया और प्लस वैसे ही, और बी की जगह 7 आ गया। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, फिर हमने क्या किया, इसकी दोनों तरफ क्या किया, स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट इधर भी ले लिया, इधर भी ले लिया। देखो इस वैल्यू के भी ले लिया, इस वैल्यू के भी। देखें इस साइड पे इक्वल की इस साइड पे ये वाली वैल्यू आ रही है, ठीक है, इक्वल की इस साइड पे ये वाली वैल्यू आ रही होती है, इसीलिए हमने इक्वल डाला होता है कि हमने सॉल्व करना है, इस वाली वैल्यू को शुरू कर दिया। स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए और ये प्लस माइनस आ गया, तो इस तरह इसका स्क्वायर रूट जो है वो ये आ गया, फैक्टराइज हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर जो है वो 4 है। 64y स्क्वायर माइनस 32y प्लस 4, ठीक है। अब देखो बीच में माइनस आ रहा है, तो a माइनस बी होल का स्क्वायर आ गया इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिख लेते हैं तब भी ठीक है, आप ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखो तब भी एक ही है, ये एक ही फार्मूला है, ये दो नहीं है, ठीक है। पहले मैंने ये b इधर लिख दिया था और ये वाली वैल्यू इधर लिख दी थी, ये वैल्यू इधर लिख देती हूँ, ये इधर लिख देती हूँ। आप दोनों तरीक़ों से कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। इसमें सिर्फ ऐसे होता है कि अगर आप 4 इधर नहीं लिखते ना, फिर आपको b थोड़ा सा सोचना पड़ता है, लेकिन इतना नहीं सोचना पड़ेगा। देखें a का स्क्वायर आ गया आपके पास 6, 8 8 सा 64 होता है, तो 8y का स्क्वायर आ गया माइनस 2 फार्मूले का आ गया, a की जगह 8y आ गया, बी की जगह आप छोड़ दें प्लस, फिर इसको देख लें किसका स्क्वायर होता है। देखो 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर, तो इधर भी 2 लिख दिया, ठीक है। वैसे भी हमें पता चल रहा है 4 किसका है, 2 का स्क्वायर। अब आपके पास देखिए ये वाली फॉर्म बन रही है कि ये वही वैल्यू बन रही है, इन तीनों को भी मल्टीप्लाई करें तो 32y ही आ रहा है, इसका स्क्वायर लें तो 4 आ रहा है, तो इट मीन्स कि ये वाली फॉर्म बन रही है। तो अब हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो a की जगह क्या आ गया, 8y आ गया, माइनस वैसे ही आ गया, और b की जगह क्या आ गया, 2 होल का स्क्वायर आ गया। टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स, हमने इस वाली वैल्यू के इधर भी स्क्वायर ले लिया, देखो इधर ये वाली वैल्यू आ रही है ऐसे ही, ठीक है। और दूसरी तरफ स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए और ये आपके पास जो है वो आंसर आ गया। देखिए स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, ये आ गया। और जब भी स्क्वायर रूट से वैल्यू बाहर आती है तो प्लस माइनस उसके साथ जो है वो लगाते हैं। 5th पार्ट है 200t स्क्वायर माइनस 120t प्लस 18, ठीक है। मैंने जब भी बताया कि आपने कोई भी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है। अब देखो अगर आप कहते हो ये किसी का स्क्वायर नहीं बन रहे, ठीक है, 18 आपको भी पता है किसी का जो है वो स्क्वायर नहीं है 18, तो हम फिर सोचते हैं कि क्या करना चाहिए। इट मीन्स के कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं। 2 सब में आ रहा है, ठीक है, तो 2 हमने बाहर कॉमन लिया, 200 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 200 आ जाता है, 120 को 60 से, देखो 2 60 ज़ा 120 और 2 9 ज़ा 18, तो ये हमने 2 क्या किया, कॉमन ले लिया। उसके बाद हमने वही अपना फार्मूला ले लिया, a माइनस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। मैंने फार्मूला एक ही लगाया है, ठीक है, a प्लस बी होल का स्क्वायर या a माइनस बी होल का स्क्वायर। 3 क्वेश्चन मैंने इस वैल्यू को इधर और इस वैल्यू को इधर करके करवा दिए हैं, और 3 मैंने एज इट इज़ जैसे दिए हुए हैं, अरेंज नहीं किया, वैसे ही कर लिए। अब देखें हमारे पास ये आ गया, जो ये बीच वाली वैल्यू है, इसको हम इस वाली फॉर्म में लिख के देखेंगे कि ये बन रही है। तो देखें 10t होल का स्क्वायर a का स्क्वायर बन रही है, तो 100 आ जाएगा, ठीक है। माइनस 2 का आ गया, 2 फार्मूले का ये देखें आ गया, a की जगह क्या आ गया, 10t आ गया, 9 3 3 ज़ा 9 होता है, तो b की जगह क्या आ गया 3 और प्लस 3 का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। इट मीन्स कि ये बन रही है, ठीक है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर जो है वो बन रहा है। तो अब हमने इसकी फॉर्म ये वाली लिख ली, तो ये क्या आ गया, a की जगह 10t आ गया, माइनस वैसे ही आ गया, और b की जगह 3 होल का स्क्वायर आ गया। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, हमने दोनों साइड्स पे अपना स्क्वायर रूट ले लिया, इधर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। अब लेकिन ये देखेंगे 2 है, 2 स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आएगा, ये अंडर रूट 2, अगर 4 होता तो आता, तो ये स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा, ठीक है। सिर्फ इतनी वैल्यू का स्क्वायर और स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएंगे, तो स्क्वायर रूट 2 इंटू, ठीक है, 10t माइनस 3
और इस साथ में प्लस माइनस आ जाएगा कि स्क्वायर रूट से वैल्यू जो है वो बाहर आ गई, जो आ गई ठीक है, जो नहीं आई वो अंदर ही रहने दी। और जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू होती है वो शुरू में आ जाती है, और जो स्क्वायर रूट के बगैर वैल्यू होती है वो बाद में आ जाती है। लास्ट पार्ट है इसका क्वेश्चन का। 40x² प्लस 120x प्लस 90, इसमें से भी हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। अगर जब भी कभी आपको बस क्वेश्चन क्यों किसी को सॉल्व करने के लगते हो, आपको लग रहा है कुछ माइनस कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो। अब देखें 10 सब में कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो हमने 10 कॉमन लिया। 10 4 सा 40 हो गया, और x² वैसे ही आ गया। 10 ठीक है, 12 सा 120 x आ गया, और प्लस 10 9 सा क्या होता है, 90 होता है। अब हम इसको देखेंगे कि ये हमारे पास a² प्लस 2ab प्लस b² बन रहा है। हमने देखा ये क्या है, 2x का होल का स्क्वायर a का स्क्वायर बन रहा है, प्लस 2 फार्मूले का आ गया, a की जगह क्या आ गई 2x आ गया, और b की जगह देखें b 3 3 सा 9 होता है तो 3 आ गया, प्लस 3 का स्क्वायर आ गया। इसका मतलब है ये बन रही है। देखो अब भी इसको करेंगे, ये बन जाएगी, ये वाला ये बन गया, और ये 9 बन गया, तो a प्लस b होल का स्क्वायर आ जाएगा। ये 10 वैसे ही आता जाएगा साथ, 2x आ गया, a की जगह प्लस आ गया, और b की जगह 3 होल का स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। हमने दोनों साइड पे क्या किया, स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक है। इधर से स्क्वायर रूट नहीं ख़त्म होगा, इधर से क्या होगा, ये देखें इधर 10, अब 10 फिर स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आएगा, 10 स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा, और यहाँ पे ये वाली वैल्यू स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह प्लस माइनस √10, ठीक है, इंटू 2x प्लस 3 आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, अब डिवीजन मेथड से अब भी हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, लेकिन अब किस तरीके से करना है, हमने जो है डिवीजन मेथड से, पहले हमने फैक्टराइजेशन से किया है। अब देखें हमने वैल्यू को क्या किया, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है 2 का 4x⁴ माइनस 28x³ प्लस 37x² प्लस 42x प्लस 9। हमने इसको एक देखो डिवाइड वाला डिवीजन मेथड है, तो डिवाइड वाली फॉर्म में हमने लिख लिया। ये हमारी वैल्यू आ गई, ठीक है। सबसे पहले हमने पहली वाली वैल्यू को देखना है, हमारी फर्स्ट वैल्यू क्या है, देखो 4x⁴ है, तो हमने कोई ऐसा नंबर लेना है। देखो हमें पता है 2 2 क्या होता है 4, और x² और x² क्या होता है, x⁴ होती है। तो हमारे पास इसके नीचे देखो इसको और इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 4x² आ गया। अब देखें साइन बदलते हैं डिवीजन में, तो ये देखें ये आपका कैंसिल हो गया, बाकी -28 x³ वैसे ही आ गया, प्लस 37x² वैसे ही आ गया, 42x ऐसे ही आ गया, और 9 ऐसे ही आ गया। आप चाहे दो वैल्यू सिर्फ नीचे ले आते हैं या पूरी लिख लें, वो आपकी मर्ज़ी है। अब देखें स्क्वायर रूट में होता क्या है कि जितना ये आया है ना, इसमें इतने ही प्लस करके नीचे लिखते हैं, ठीक है। आप ऐसे भी लिख दोगे अच्छी बात है, कि मैंने आप लोगों की आसानी के लिए लिखे कि ये 4x आया कैसे। देखो 2x² उसमें 2x² ही और ऐड किए तो 4x² आ गया। अब देखो 4 है, इधर 28 है, हम देखेंगे 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 28 आए, तो 4 7 28 होता है। दूसरा यहाँ पे x² है, तो x³ हमें चाहिए, ठीक है। तो देखें अगर आप ऐसे कर लेते हो 4x² है, तो 4x² को देखो, एक तो हमने 7 से किया, तो 7 क्या आ जाएगा, 7 4 28 आ गया। अब ये x² है, अगर x नहीं एक और x ले लेंगे तो देखिए ये क्या बन जाएगा, x³ बन जाएगा। तो इस तरह, और जो साइन यहाँ होता है वही साइन यहाँ पे लगाएंगे, और वही साइन यहाँ पे लगाएंगे। तो देखो 7x से मल्टीप्लाई करके आ रहा है, इसका मतलब -7x इधर भी आ गया, और -7x ऊपर भी आ गया। इस 7x से इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके ये लिखा। देखो पहले -7 को ये देखें, ये इससे किया तो ये आपके पास ये वाली वैल्यू आ गई, ये तो ऊपर से लिखी हुई थी। फिर हमने 7 7 अगर हम मल्टीप्लाई करें तो देखें 7 7 क्या आता है, 49 आता है। इसी को हम करें 4x² को हम 7x से मल्टीप्लाई करें, तो सॉरी 7x को 7x से मल्टीप्लाई करें तो 49 माइनस माइनस, तो 49x² आ जाता है। तो इस तरह ये 49 क्या आ गया, x² आ गया, ठीक है। फिर साइन बदल गए, ये वाली वैल्यू हमारे पास कैंसिल हो गई। इसमें से 37 प्लस के थे, 49 माइनस के थे, तो -12 बच गए।
12x² ये वैसे ही आ गई और ये वैसे ही। अब देखिए इसमें फिर हमने इतने ही ऐड किए हैं। अगर प्लस के, देखो पहले प्लस के 2 थे तो प्लस के 2 मैंने ऐड करके लिख ली। अब माइनस के 7x हैं तो माइनस के 7x ऐड किए, माइनस के 7 और माइनस के 7 माइनस के 14x आ गए। और अब हम देखेंगे, देखो ये 12 है, अब हम देखेंगे कि 4x² को, देखें 4x² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12y, हमें पता है 4 3 12 होता है, ठीक है। तो और x² है तो ये देखें 12x² बन गया। इसका मतलब, और जो साइन यहाँ पे आना है वही साइन इधर आना है, तो माइनस इधर भी -3 आ गया, इधर भी -3 आ गया। अब इस वैल्यू को पूरी को -3 से मल्टीप्लाई करके इधर लिखना है, ठीक है। देखो -3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -12x² आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 14 3 सा क्या आ जाएगा, 42 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 सा क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। तो फिर देखें साइन बदल गया, ये वैल्यू भी कट कैंसिल होगी, ये भी और ये भी, और नीचे 0 आ गया। और इस तरह हमने ये डिवीजन मेथड से क्या स्क्वायर रूट निकाला। अब कुछ भी नहीं, देखे इसी वैल्यू का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना था, तो ये हमने क्या किया, स्क्वायर रूट ले लिया। इसका स्क्वायर रूट कौन सा, आंसर कौन सा होता है, ये वाला, ये आंसर आता है। और प्लस माइनस के साथ मैंने ये आंसर लिख दिया, ठीक है। देखें प्लस माइनस के साथ वही वाली वैल्यू थी, ये आपके पास आंसर आ गया। अब पार्ट नंबर 2 है, पार्ट नंबर 2 देखें। के पास 121x⁴ है, -198x³ है, -183x² है, +216x है और +144 है, ठीक है। अब हमने फिर इसको वही डिवीजन वाले तरीके से अंदर लिख लिया। अब हमने देखना है, देखें 121 है, 121 11 11 सा क्या होता है, 121 होता है, 11 11 सा क्या होता है, 121 होता है। तो 11 और x² की पावर क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, तो 11 11 सा ये हमारे पास क्या आ गया, 121 x⁴। ये कैंसिल हो गया, ये वैसे ही वैल्यू आ गई, ये भी वैसे ही आ गई, ये भी वैसे ही आ गई और ये भी वैसे ही आ गई, ठीक है। अब देखें -198 है और इस 11x² में मैंने +11x² करके यहाँ पे लिखा है, तो देखो ये 22x² आ गया। अब 22x² को हम किस से मल्टीप्लाई करें कि 198 आता। एक तो जो माइनस यहाँ पे, अगर यहाँ साइन प्लस का है तो यहाँ पे भी प्लस का आ जाएगा, यहाँ पे भी प्लस का आ जाएगा। अगर माइनस का साइन है तो यहाँ पे भी माइनस का आएगा और यहाँ पे भी माइनस का आएगा, अगर किसी बच्चे को नहीं पता चल रहा। तो अब अगर 9 को 22 से मल्टीप्लाई करें तो वो 198 आ जाता है, ठीक है। और -9x यहाँ पे भी हमने लिख लिया और इधर भी वही वैल्यू लिख ली। अब -9x से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये वाली वैल्यू आ गई, ये हमने लिख ली। फिर -9x को -9x से मल्टीप्लाई किया तो ये 81x² आ गया। हमने साइन बदल दिए, देखें ये वाली वैल्यू कैंसिल हो गई, ये भी माइनस किया और ये साइन काउंट होता है। देखो नीचे वाला, जैसे ये माइनस की थी, ये प्लस की थी, तभी तो कैंसिल हुई। ये माइनस किया, नीचे वाली माइनस किया, इसको दोनों को माइनस के 183 और माइनस के 81 माइनस के 264x² आ गया। ये वैसे ही ऊपर से वैल्यू आ गई, ये भी वैसे ही ऊपर से वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमने किससे किया, आप देखो हमने देखना है कि -264x² को किससे करें। अब देखें इसमें फिर मैंने उतने ही ऐड करके लिखे हैं, -9x माइनस के 9 और माइनस के 9 18 माइनस के 18 बन गए, ठीक है, -18x। अब 22 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 264 आ जाता है, ठीक है। और ये माइनस इधर आ रहा था तो माइनस इधर भी -12 आ गया और इधर भी -12 आ गया, ठीक है। तो 22 को -12 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया माइनस, ठीक है। 12 को -18 से मल्टीप्लाई किया तो ये वाली वैल्यू आ गई, -12 को -12 से मल्टीप्लाई किया तो 144 आ गया, ठीक है। तो ये वैल्यू भी कैंसिल होगी, ये भी कैंसिल होगी, ये भी कैंसिल होगी। इस तरह आपके पास स्क्वायर रूट का ये आंसर आ गया, ठीक है। हमारे पास इसी का जो देखें, इसी वैल्यू का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना था, तो इसी के ऊपर स्क्वायर रूट डाल के और आंसर कौन सा आएगा, ये वाला जो है आंसर आ गया आपके पास। साथ में हमने इसके क्या किया, प्लस माइनस लगा दिया। देखें इस पूरी वैल्यू के स्क्वायर रूट इक्वल टू प्लस माइनस, और जिस पे वो पूरा पूरा डिवाइड हुआ था वो वाला हमारे पास आंसर आ गया।
पार्ट नंबर 3 है एक्स की पावर 4 माइनस 10 एक्स क्यूब वाई प्लस 27 एक्स स्क्र वाई स्क्र माइनस 10 एक्स वाई क्यूब और प्लस वाई की पावर 4। इसी वैल्यू को हमने इस तरह जो है वो डिवीजन वाले मेथड डिवीजन की फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, फिर अब देखें एक्स की पावर 4 है तो हमें पता है एक्स स्क्र को एक्स स्क्र से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर 4 आ जाएगी। ठीक है, और ये वाली वैल्यू जो है इसके नीचे लिख ली, ये कैंसिल होगी, ये वाली वैल्यू वैसे ही आ गई, ये भी वैसे ही आ गई, ये भी वैसे ही आ गई और ये भी वैसे ही आ गई। ठीक है, अब इसके अंदर उतने ही ऐड किए, देखो प्लस करके लिखते हैं तो एक्स स्क्र प्लस एक्स स्क्र क्या आ गया 2x स्क्र आ गया। अब हमने यहाँ से देखना है, देखो ये माइनस है तो मैंने इधर भी माइनस लगा दिया, इधर भी माइनस लगा दिया। अब हमने देखना है कि 2 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 10 आए, तो 2 5 10 होता है तो इसका मतलब 5 आ गया। और एक्स क्यूब है तो यहाँ एक्स स्क्र है तो आपके पास क्या आ जाता है, देखें आप ऐसे देख सकते हो कि 2x स्क्र है और हमने क्या 10 बनाना है तो ये 5 आ गया, एक्स क्यूब बनाना है तो एक एक्स आ गया और y बनाना है तो ये y आ गया। ठीक है, तो देखें अब अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो 5 2 सा क्या आ गया 10 और एक्स स्क्र और एक्स क्या आ गए एक्स क्यूब आ गए और y वैसे ही आ गया सर। तो ये वैल्यू हमने मल्टीप्लाई करके इधर लिख ली। फिर हमने इसी को 5xy को क्या किया 5xy से मल्टीप्लाई कर दिया तो 25x स्क्र और y स्क्र आ गया। ठीक है, देखो ये वाली जो वैल्यू होती है ये इस वैल्यू को पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया। ठीक है, आप लोगों को पता है मल्टीप्लाई ऐसे ही करते हैं कि जब भी हमारे पास कोई वैल्यू होगी हम पूरी से उसको यानी कि इधर माइनस जो है वो आपके पास 5x और y आ जाएगा तो पहले ये इससे मल्टीप्लाई होके ये आ जाएगी, फिर जो भी साइन होगा वो इधर आके ये वाली आ जाएगी। फिर नेक्स्ट देखें ये आगे, अब ये प्लस के ये माइनस के थे ये प्लस के थे, ये वैल्यू कैंसिल होगी। ठीक है, 25x स्क्र वाई स्क्र प्लस के थे और माइनस के 25 थे 27 में से 25 क्या हो गए सब्ट्रैक्ट हो गए तो बाकी क्या बच गया 2x स्क्र वाई स्क्र बच गया। ये ऊपर से वैसे ही आ गई माइनस 10x वाई क्यूब और प्लस y की पावर 4 वैसे ही आ गई। अब ये पहली वाली वैल्यू में ऐड नहीं करते, ये ऐड हो गया, ये ऐसे ही आ गई, इसके अंदर इतने ही मज़ीद ऐड किए। ठीक है, -5x ही एक्स वाई ऐड किया तो ये कितने हो गए 10 -10xy। देखो मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, यहाँ पे इनको आपस में क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं। अब देखो हमारे पास 2x स्क्र वाई स्क्र है, इधर हमारे पास वैल्यू क्या है 2x स्क्र। 2x स्क्र तो है, सिर्फ एक वाई स्क्र की कमी है तो हम क्या कर लेंगे इस वैल्यू को वाई स्क्र से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये देखें मैं आपको एक में करके बता देती हूँ कि हमारी ये वाली वैल्यू आई थी ऊपर, हमने वाई स्क्र से इसको वाई स्क्र से मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्र वाई स्क्र आ गया। इधर अगर प्लस है तो प्लस माइनस क्या आ गया माइनस आ गया, तो यहाँ पे क्या आ गया 10x और y का क्या आ गया क्यूब। देखो ये और 1 इसकी पावर, आपको पता है बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड हो जाती हैं। 2 + 1 क्या हो गया 3 हो गया और प्लस 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 आ गया तो y की पावर 2 और 2 तो y की क्या आ गई आपके पास 4। 2 + 2 कितना होता है 4, तो इस तरह आ गया। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई, ये 2x स्क्र वाई स्क्र माइनस 10x वाई क्यूब और प्लस y की पावर 4। अब ये वाले भी देखो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब आपके पास ये आंसर आ गया। देखो अब यहाँ पे प्लस आया था तो मैंने यहाँ पे भी प्लस लगाया और यहाँ पे भी प्लस लगाया, तो दोनों तरफ हमने इधर क्या हमने स्क्वायर रूट ले लिया और ये इसका आंसर क्या आया है जब हमने इसकी ये प्लस माइनस इंटू एक्स स्क्र माइनस 5xy प्लस वाई स्क्र। ठीक है, ये वाला जो जिस पे ये वाला आंसर है, ये जो इतना लिखा है ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर जो 4 है लास्ट है, 4x की पावर 4 माइनस 12x क्यूब प्लस 37x स्क्र माइनस 42x प्लस 49। अब इसको भी हमने डिवीजन वाली फॉर्म में जो है वो पहले लिख लिया है। ठीक है, ये वही क्वेश्चन है लिखा हुआ। अब देखें 4x की पावर 4 है, ठीक है, तो 2x स्क्र को 2x स्क्र से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्र आ गया। ठीक है, तो ये प्लस और माइनस हमने साइन डिवीजन में बदल दे किया, ये कैंसिल हो गया, ये वाली वैल्यू वैसे ही आ गई, ये भी वैसे ही आ गई, ये भी और ये भी। ठीक है,
अब देखें माइनस आ रहा है तो मैंने इधर देखो इसको इतने ही इसमें ऐड करके यहाँ लिख लिया। 2x² में 2x² ऐड करें तो 4x² आ जाता है। साइन अब यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस का आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि फिर 4 के टेबल में कहाँ पे 12 आता है, हमें पता है 4 3 12 आता है, ठीक है। तो 4 3 3 और इधर x³ है, इधर x² है, इसका मतलब है 3x से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 3x से करेंगे तो देखें 3 4 सा क्या आ गया, 12 आ गया, और एक x और दूसरे x को किया तो ये x का क्या आ गया, आपके पास क्यूब आ गया। इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई करके लिखा तो +9x² आ गया, ठीक है। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिखा तो ये आ गया, इसको इससे करके लिखा तो ये आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू क्या हो गई, कैंसिल हो गई। इसमें से 37 में से 9 माइनस कर दिया तो 28x² आ गया, माइनस की ये वैसे ही वैल्यू आ गई और ये भी वैसे ही वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखें वही उतने ही ऐड करने थे तो ये देखें ये वैसे का वैसे ही आ गया, और ये -3x है तो माइनस के 3x, यहाँ पे माइनस के 6x आ गए। अब ऐड किया, मल्टीप्लाई करके लिखा तो ये वाली वैल्यू आ गई, लेकिन ऐड करके लिखा तो ये आ गई। और फिर अब देखें 28 है, हम देखेंगे कि 4 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 28 आता है, तो 4 7 28 होता है, तो 7 से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके ये लिखा हुआ है। 7 4 28, x² था तो x² था तो 28x² आ गया। 7 6 42, x आ गया, माइनस वैसे ही आ गया। 7 7 क्या आ गया, 49 आ गया, और नीचे वाले सारे साइन क्या कर दिए, चेंज कर दिए, और ये भी कैंसिल होगी, ये भी कैंसिल होगी, और इस तरह आपके पास जो है ये आंसर आ गया। देखें दूसरी इधर जो भी वैल्यू दी थी उसके ऊपर हमने स्क्वायर रूट डाल दिया और इक्वल करके प्लस माइनस ये वाला हमारा क्या आ गया, ये आंसर आ गया, ठीक है। इसके ऊपर स्क्वायर रूट डाल के इक्वल प्लस माइनस लगा के ये वाला जो है वो आपके पास आंसर आ गया। तो ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।